Production. डियर फ्रेंड्स, तो आज मैं आप सब लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक रोमांटिक ड्रामा सीरियल। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन को। ड्रामा के स्टार्ट में एक बार क्लब को दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का एक ब्यूटीफुल लड़की को देख रहा होता है। वो लड़की भी उस लड़के के पास आकर उसे देखने लग जाती है और उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाती है। फिर दोनों बार क्लब से निकल जाते हैं। फिर उसके बाद वो किस करने लगते हैं। यहाँ हमें उस लड़के का पता चलता है कि वो इंसान नहीं बल्कि एक गोबलिन है, जिसे इंसान बनने के लिए 10 ह्यूमन किसेस की बहुत जरूरत है। और यही इस ड्रामा का मेन कैरेक्टर भी होता है, जिसका नेम बैन सियोक होता है। और फिर एक रेस्टोरेंट हमें दिखाया जाता है जहाँ पर इस ड्रामा की फीमेल लीड, जिसका नेम यूना होता है, उसको दिखाया जाता है। और वो इसी रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है। रेस्टोरेंट में कुछ लड़के उससे मिसबिहेव करते हैं, जिससे वो काफी इरिटेट हो जाती है। और उसका कुछ दिन पहले ही ब्रेकअप हुआ होता है। ये इसीलिए उसे सब लोग इरिटेटिंग लग रहे होते हैं। योना वर्क कंप्लीट होने के बाद गार्बेज बाहर रखने के लिए चली जाती है। तो बाहर एक लड़के और लड़की को किस करते हुए वो देख लेती है। उसे ये सब कुछ काफी अजीब लगने लग जाता है, क्योंकि वो पब्लिक प्लेस पर ओपनली किस कर रहे होते हैं। योना उनको देख रही होती है कि वो लड़का जो कि बैन सियोक होता है, उसे खुद को देखता हुआ नोटिस कर लेता है। और फिर यूना वहाँ से चली जाती है। बैन सियोक भी उस किस से फर्स्ट इमोशन मिल गया होता है और यहीं पर उसका काम खत्म हो जाता है। तो वो उस लड़की को यहीं पर छोड़कर चला जाता है। उसके जाने के बाद उस लड़की को होश आता है और वो सरप्राइज हो जाती है कि वो यहाँ पर कैसे आ गई। वहाँ से बैन सियोक गोबलिन क्वीन के पास जाकर उससे कहता है कि फर्स्ट किस के बाद मुझे कुछ अजीब फील हो रहा है। वो उसे बताती है कि उसे फर्स्ट इमोशन मिल चुका है, जो कि एम्प्टीनेस है, इसीलिए तुम्हें ऐसा फील हो रहा है। वो उसे ये भी बताती है कि गोबलिन को इंसान बनने के लिए 10 ह्यूमन किसेस करनी होती हैं। हर किस के बाद डिफरेंट इमोशन मिलता होता है। वो कहती है कि किसेस लेना तो इजी होता है, लेकिन इमोशनल को हैंडल करना बहुत मुश्किल काम है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम अभी भी इंसान बनना चाहोगे। तो वो कहता है कि हाँ, मैं बनना चाहूंगा। और फिर वो उसे नेक्स्ट टारगेट का बताती है, जो कि एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होती है, जिसका नेम होता है योन सियोल हील। क्वीन बैन सियोक से पूछती है कि तुम इंसान क्यों बनना चाहते हो। तो वो कहता है कि वो अकेला नहीं रहना चाहता। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में योना अपनी फ्रेंड्स योन सियोल के साथ होती है और यही लड़की बैन सियोक का नेक्स्ट टारगेट भी होती है। योना उसे बताती है आज का दिन उसके लिए कितना ज्यादा इरिटेटिंग था। और उसके बाद योन सियोल उसे मूव ऑन करने का कह देती है और डेट करने की एडवाइस भी कर देती है और अपनी डेट का भी उसे बता देती है कि वो एक हैंडसम लड़के के साथ डेट पर जा रही है। फिर उसके बाद वो खुशी खुशी योना को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। योना इसके बाद लाइब्रेरी चली जाती है, लेकिन बुक्स को देखते हुए वो अपने एक्स को मिस करने लग जाती है। इसीलिए वो कॉलेज से निकलकर कैंपस में जाने लगती है। तो उसे योन सियोल किसी लड़के के साथ बैठी हुई नजर आ जाती है। वो दोनों किस कर रहे होते हैं। वो उसे देखकर सोचती है कि उसकी दोस्त कितनी फास्ट है ना। फिर उसके बाद वो जाने लगती है कि उसे याद आ जाता है कि इस लड़की को तो मैंने रात को किसी और लड़की को किस करते हुए देखा था। और इससे उसे अपने चीटर एक्स का ख्याल आ जाता है। और फिर वो गुस्से से बैन सियोक के पास चली जाती है। उसकी फ्रेंड भी उसे देखकर रुक जाती है। योना बैन सियोक से पूछती है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहीं पर देखा है, क्या तुमने मुझे देखा है। तो वो कहता है कि हाँ। वो कहती है कि इसीलिए मुझे तुम जैसे लड़कों से नफरत है। फिर उसके बाद वो बैन सियोक का कॉलर पकड़कर उसे पंच मारती है और बैन सियोक उससे पूछता है उसने उसे क्यों मारा है। तो वो कहती है कि तुम्हारे गुड लुकिंग होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि तुम किसी भी लड़की को चीट करके उसे तकलीफ पहुंचाओगे। टाइम पास करके किसी की लाइफ को डिस्ट्रॉय करने का हक तुम्हें किसने दिया है। लेकिन कुछ लोगों को सच रिलेशन की शायद बहुत जरूरत होती है। और ये सब कुछ कहते हुए उसको अपने एक्स का ख्याल बार बार आ रहा होता है। योन सियोल
कंसोल इन दोनों को सरप्राइजिंगली देख रही होती है। योना ये सारी बातें करते हुए इमोशनल हो जाती है और उसके साथ ही वो रोने भी लग जाती है। तो बैन सियोक उसे कंसोल करने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है, क्योंकि उसे अभी किस से जो इमोशन मिला होता है वो दूसरों पर रहम करना होता है, इसीलिए उसे योना पर रहम आ गया होता है। लेकिन योना अपनी फ्रेंड को लेकर वहाँ से चली जाती है। योना की फ्रेंड उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तो वो बताती है कि वो लड़का एक चीटर है, उसका किसी और लड़की के साथ भी अफेयर है। तो उसकी फ्रेंड पूछती है कि तुम मुझसे ये कहना चाहती हो कि मैं उसको छोड़ दूं, लेकिन मुझे इससे क्या? तो वो कहती है कि तुम उसे किस कर रही थी, जिस पर वो शॉक हो जाती है क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं होता है। वो कहती है कि मैं एक स्ट्रेंजर को किस कैसे कर सकती हूँ। वो ये भी कह देती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे ब्रेकअप की वजह से तुम्हारी मेंटल कंडीशन अब स्टेबल नहीं रही है, इसलिए तुम चीजें इमेजिन कर रही हो। वो योना को रेस्ट करने का कह देती है और उसके बाद नेक्स्ट सीन में योना अपने रूम में होती है और वो अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करने में लगी हुई होती है। वो ये भी सोचती है कि यॉन सियोल को किस वाली बात क्यों याद नहीं है। तभी उसे एक सीनियर क्लासमेट की कॉल भी आ जाती है जो उसे डेट पर चलने का कहता है, जिस पर योना कहती है कि तुम्हें मेरी लाइफ में इतना इंटरेस्ट क्यों शो कर रहे हो और तुम मुझे मेरे हाल पर क्यों नहीं छोड़ देते। तो वो बताता है कि उसने अपने फ्रेंड को तुम्हारी एक पिक्चर दिखाई थी जिसे देखकर वो तुम्हारा फैन ही हो गया है और वो तुम्हें इतना लाइक करने लगा है कि उसे 4-5 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। फिर उसके बाद वो योना को उसके साथ लंच पर जाने का कहने लग जाता है। योना उसे मना करते हुए कहती है कि मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन सीनियर कहता है कि मैं तुम्हारी असाइनमेंट कंप्लीट करने में तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। योना को असाइनमेंट कंप्लीट कराना होता है क्योंकि उसे इसकी जरूरत होती है, तो वो भी उसकी बात मान जाती है और लंच पर जाने के लिए एग्री भी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में बैन सियोक जब उठता है और ब्रश करने लग जाता है, लेकिन उसे घर का पानी बंद हो गया होता है क्योंकि उसने पानी का बिल पे नहीं किया होता है। नेक्स्ट सीन में योना लंच पर आई हुई होती है जहाँ पर उसका फैन लड़का उससे मिलने आता है। वो उसे बताता है कि वो अपनी फोटोज में ज्यादा प्यारी नजर आती है। वो उससे एडिटिंग सॉफ्टवेयर का भी पूछता है जो कि योना पिक्चर्स के लिए यूज करती है। वो कहता है कि मैं अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे तुमसे मिलवा दे। तो योना कहती है कि तुम्हें काफी डिसअपॉइंटमेंट हुई होगी क्योंकि मेरी फोटोज मुझसे ज्यादा प्यारी हैं। वो योना से उसकी डेटिंग लाइफ का भी पूछता है कि तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं। अब योना को इस इन्वेस्टिगेशन से इरिटेशन होने लग जाती है और उसे गुस्सा भी आने लग जाता है। वो कहता है कि मैं ये सारी इंफॉर्मेशन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। वो कहती है कि मुझे डेट पर जाने का कोई शौक नहीं, लेकिन मुझे इसका काफी एक्सपीरियंस भी है। फिर कुछ देर के बाद वो वहाँ से रेस्टोरेंट चली जाती है जहाँ वो बैन सियोक से टकरा जाती है। योना उसे वहाँ देखकर शॉक हो जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मेरे बिल की पेमेंट ना करने की वजह से बाकी तो छोड़ो, मेरे पानी तक का कनेक्शन भी कट हो गया है, इसीलिए वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा है ताकि वो बिल की पेमेंट कर सके। योना उससे पूछती है कि मेरी फ्रेंड को उस केस के बारे में क्यों याद नहीं है। वो कहता है कि ये एक सीक्रेट है, इसीलिए तुम इससे दूर रहो। तो योना उसे एक किक मारती है और कहती है कि ये तुम्हारा सीक्रेट नहीं हो सकता क्योंकि मेरी फ्रेंड भी इसमें इंक्लूडेड है। और बैन सियोक उसे कहता है कि तुम मेरे इश्यूज में इंटरफेयर मत करो और मेरा नाम वैन सियोक है, इसीलिए मुझे इसी नेम से बुलाया करो। और फिर वो उसके क्लोज जाकर बताता है कि मैं एक गोबलिन हूँ और मुझे इंसान बनने के लिए 19 ह्यूमन का किस चाहिए और हर किस के बाद इंसान उसे भूल जाता है ताकि उसे अपनी लाइफ स्पेंड करने में आसानी हो सके। योनी को उसकी बात पर बिलीव तो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन वो अपने काम पर चली जाती है। नेक्स्ट योना एक कस्टमर से डील कर रही होती है कि वो रेस्टोरेंट में बाहर का खाना नहीं खा सकते हैं, लेकिन वो कस्टमर बहुत अनोइंग होता है। वो योना से मिसबिहेव करने लग जाता है तो योना उससे पागल भी कह देती है। बैन सियोक भी ये सब कुछ देख रहा होता है। फिर उसके बाद कस्टमर योना का कॉलर पकड़कर उसे मारने भी लग जाता है कि बैन सियोक वहाँ पर आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। योना टेबल पर पड़े चिकन पीस को कस्टमर के फेस पर मार देती है और बाकी सब कस्टमर पर भी चिल्लाने लग जाती है जो कि बाहर का खाना वहाँ लेकर आए हुए होते हैं। वो सब वहाँ से चले जाते हैं। योना इस सब से बहुत फ्रस्ट्रेटेड होकर रोने लग जाती है और फिर रेस्टोरेंट के बाहर बैठकर
वो रो रही होती है कि बैंसियोक उसके पास आता है और बैंसियोक को अपने सेकंड इमोशन रहम की वजह से योना पर तरस आने लग जाता है, तो वो उसे कंफर्ट करने की कोशिश भी करता है। योना को उसका बिहेवियर काफी अजीब लगता है। वो उसे चॉकलेट मिल्क भी देता है और ये भी योना के लिए शॉकिंग होता है। नेक्स्ट सीन में एक कॉफी शॉप दिखाई जाती है जहाँ पर सियांग जो कि योना का फ्रेंड होता है, वो उसके लिए कॉफी बना रहा होता है। वो योना की कॉफी में एक्स्ट्रा क्रीम मिक्स कर देता है। जब वो योना और यॉनसियल को कॉफी देता है तो यॉनसियल पूछती है कि उसकी कॉफी में क्रीम क्यों कम है, तो वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम डाइट कर रही हो, इसलिए क्रीम का यूज कम किया है। अब उसके बाद वो जा रहा होता है कि यॉनसियल योना से पूछती है कि तुम्हारी ब्लाइंड डेट कैसी थी, तो योना का फ्रेंड पूछता है कि तुम ब्लाइंड डेट पर गई थी और मुझे तुमने बताया तक नहीं। वो कहती है कि ब्लाइंड डेट एकदम बेकार थी और मैं अपनी पर्सनल बातें तुम्हें क्यों बताऊंगी। तो उसका फ्रेंड कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें एक गाइड चाहिए क्योंकि तुम अपनी डेटिंग लाइफ हैंडल नहीं कर सकती हो। फिर उसके बाद वो उसकी एक्स की बातें भी करता है कि कैसे उसने उसे बेवकूफ बनाया था और फिर भी योना ने उससे कुछ नहीं कहा था। इसकी वजह से योना को उस पर बहुत गुस्सा आने लग जाता है, इसलिए वो वहाँ से उठकर चली जाती है। बाद में यॉनसियोल सियांग को समझाती है कि मुझे पता है कि तुम्हें योना अच्छी लगती है और जो लोग हमें पसंद हो उनके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए, ना कि बुरी बुरी बातें की जाएं। और नेक्स्ट सीन में बैंसियोक और गोबलिन क्वीन एक सैलून के बाहर होते हैं जहां पर क्वीन उसे पॉइंट आउट करके बताती है कि वो दीदी तुम्हारी नेक्स्ट टारगेट है। वो उसे कहता है कि वो तुमसे काफी छोटी है, इसलिए तुम उसे दीदी बिल्कुल मत कहो। अब क्वीन उसे बताती है कि तुम्हारा नेक्स्ट इमोशन हार्ड हो सकता है, इसलिए उसे अच्छे से करना। फिर उसे एक मैजिशियन का भी बताती है जो कि उसका दुश्मन होता है। वो मैजिशियन गोबलिन्स की हंटिंग करता है और उसे इंसान बनने से रोकता है, और जब कोई गोबलिन किसी ह्यूमन को किस करता है तो उसके मुंह से एक सेंट रिलीज होती है जो वो स्मेल कर सकता है और फिर गोबलिन को मारने की कोशिश भी करता है। वो बैंसियोक को किस करते ही वहाँ से चले जाने का भी कह देती है क्योंकि अब वो मैजिशियन उसको फॉलो ही कर रहा है। और अब बैंसियोक कस्टमर बनकर उस टारगेट लड़की से बातें करने लग जाता है। फिर इससे पता चल जाता है कि उस लड़की के बॉयफ्रेंड की डेथ हो चुकी है। उसकी डेथ तब हुई थी जबकि इन दोनों की शादी होने वाली थी। वो अभी तक अपने बॉयफ्रेंड को बुला ही नहीं पाई है और इसीलिए वो अभी तक सिंगल है। वो उससे बात करता है। उस लड़की की फोटो भी उस सैलून में लगी हुई होती है। बैंसियोक वहाँ से चला जाता है और फिर उस लड़की के बॉयफ्रेंड की शक्ल में उसके सामने आ जाता है। फिर उसके बाद वो उसे किस भी मिल जाती है और नेक्स्ट इमोशन भी अजीब वो कर लेता है। वो लड़की इतनी ज्यादा हैप्पी होती है कि उसे ये सब ड्रीम लग रहा होता है। किसके बाद बैंसियोक वहाँ से चला जाता है। उसे अब नेक्स्ट इमोशन मिल चुका होता है जो कि था सैडनेस, इसीलिए उसे बहुत अजीब फील हो रहा होता है। नेक्स्ट हम योना को देखते हैं जो कि कैफे के बाद अपनी क्लास में जा रही होती है। क्लास के बाहर उसका एक्स बॉयफ्रेंड खड़ा हुआ होता है। उसे देखकर योना रुक जाती है। तभी वहाँ पर उस लड़की की गर्लफ्रेंड भी आ जाती है और उससे योना के बारे में पूछने लग जाती है। वो कहता है कि मेरी एक जूनियर फ्रेंड है। इस पर योना का दिल और भी ज्यादा सैड हो जाता है और फिर वो रोते हुए कॉलेज से बाहर जाने लग जाती है। योना सैड सी जा रही होती है और बैंसियोक भी रोते हुए उसके सामने आ जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर रुक जाते हैं। योना उससे रोने की वजह भी पूछती है तो वो बताता है कि मैं बहुत सैड हूँ। फिर उसके बाद दोनों रोने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में बैंसियोक और योना एक रेस्टोरेंट में होते हैं जहाँ पर वो बैंसियोक से पूछती है कि तुम सैड क्यों हो, और वो उससे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता है क्योंकि अभी वो खुद को समझने में लगा हुआ होता है। फिर वो कहती है कि क्या तुम गोबलिन वाली एक्टिंग फिर से करने वाले हो, तो वो कहता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरा दिल टूट रहा है और बहुत ही ज्यादा दुखी फील कर रहा हूँ मैं। और फिर वो उसे टिश्यू देती है और कंफर्ट करने की भी कोशिश करती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर बैंसियोक का पूछता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तो वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें स्मेल कर सकता हूँ, यानी ये वही मैजिशियन होता है जिसका गोबलिन क्वीन ने उसे बताया होता है कि ये गोबलिन का दुश्मन है और इसीलिए बैंसियोक वहाँ से उठकर खड़ा हो जाता है। वो मैजिशियन फिर बैंसियोक पर अटैक कर देता है और उसको गले से पकड़ लेता है। योना उसे बचाने की कोशिश भी करती है। फिर बैंसियोक
सियोक यूना को साथ लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। वो दोनों किसी जगह छुप जाते हैं। बैन सियोक उस मैजिशियन से बच जाता है, लेकिन यूना को छोटी सी चोट लग जाती है तो बैन सियोक उससे हाथ पर बैंडेज लगा देता है। यूना को अभी तक बिलीव नहीं हो रहा होता है। वो समझ जाती है कि ये उसका ड्रीम है, क्योंकि रियल में ऐसा होना इम्पॉसिबल है। यूना बैन सियोक को कहती है कि शायद ये मेरा ड्रीम है, जिससे उठने के लिए वो बैन सियोक को किस कर लेती है और फिर उसे ट्रस्ट हो जाता है कि ये ड्रीम नहीं बल्कि एक रियलिटी है। तो यूना बहुत एम्बैरेस भी हो जाती है। वो बैन सियोक से पूछती है कि उसे ह्यूमन बनने के लिए कितने केसेस चाहिए और कितने केसेस तुम ले चुके हो। तो वो कहता है कि मैं 3 केसेस ले चुका हूँ और अब मुझे सिर्फ 7 केसेस चाहिए। वो कहती है कि क्या उसकी केस भी उसमें इंक्लूड है। तो वो कहता है कि नहीं, तुम्हारी केस इसके अलावा है। जिन लड़कियों को क्वीन सेलेक्ट करती है वही केसेस काउंट की जाती हैं और हर केस पर उसे एक इमोशन मिल जाता है। वो यूना को उस मैजिशियन के बारे में बताता है जो कि उसे मारना चाहता है। नेक्स्ट सीन में बैन सियोक गोब्लिन क्वीन को मैजिशियन के अटैक के बारे में बता देता है और उससे पूछता है कि वो मैजिशियन हमारा दुश्मन क्यों है। वो बताती हैं कि जब हम इंसान होते हैं और जो लोग हमारे अपने होते हैं जिनसे हमें बहुत प्यार होता है, लेकिन उनकी जानिब से दिए गए किसी दुख की वजह से हमारी डेथ हो चुकी होती है और हम फिर भी नहीं मरते और फिर हम गोब्लिन बन जाते हैं, वही लोग नहीं चाहते कि हम दोबारा इंसान बनकर उनका बदला ले सकें, इसलिए वो हमें मारना चाहते हैं। यहाँ पर हमें गोब्लिन क्वीन को इंसानी शक्ल में दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में जब यूना रेस्टोरेंट में आती है तो वहाँ पर बैन सियोक काम कर रहा होता है। उसे बैन सियोक से थोड़ी एम्बैरेसमेंट फील होती है, लेकिन बैन सियोक को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो खामोशी से अपना काम कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में यॉन सियोल सियोंग के साथ बैठी हुई होती है। वो उससे पूछता है कि यूना कब मेरी फीलिंग्स को महसूस करेगी। वो उसे कहती है कि तुम उसे खुद बता दो अपनी फीलिंग्स के बारे में और फिर उसे मोटिवेट भी करती है। तो वो अपनी फीलिंग्स यूना को बताने के लिए चला जाता है। यूना और बैन सियोक जब काम खत्म करके रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं तो यूना का फ्रेंड भी वहाँ पर आया हुआ होता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप करने के लिए आया हूँ। तो यूना सरप्राइज हो जाती है, फिर वो उसके साथ वहाँ से चली जाती है। बैन सियोक उसे जाता हुआ देख लेता है। सियोंग रास्ते में योना से इधर उधर की बातें करते हुए अपनी फीलिंग्स को बताने की कोशिश करता है, लेकिन यूना को उसकी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती हैं। फिर वो अपनी फीलिंग्स का यूना से कन्फेस करने ही वाला होता है कि उसकी हिम्मत नहीं पड़ती है और वो कोई और बात करने लग जाता है। वो उससे पैसे मांगता है टैक्सी के रेंट के लिए, तो यूना उस पर गुस्सा होती है और फिर उसे पैसे भी दे देती है और वो वहाँ से चली जाती है। यूना को उसके लंच वाले बॉयफ्रेंड के मैसेज भी आ रहे होते हैं। यूना उसके मैसेजेस को अवॉइड करती है, लेकिन वो उसे फिर भी बहुत से मैसेजेस करता है कि उससे वो मिलना चाहता है। यूना उससे रिप्लाई करती है कि मुझे तुमसे नहीं मिलना है। नेक्स्ट सीन में बैन सियोक सोया हुआ होता है तो उसे गोब्लिन क्वीन का मैसेज आ जाता है जिसमें उसके नेक्स्ट टारगेट का नेम और पिक्चर होती है। वो यूना के कॉलेज की एक लड़की होती है। अब यूना के पीछे वो लड़का पागल हो गया होता है। वो उसे फॉलो करते हुए कॉलेज भी आ जाता है। यूना उसे देखकर छुपने लग जाती है, लेकिन वो यूना को देख लेता है और बहुत मैनर से उससे बात वो करता है और उससे फिर से डेट पर जाने के लिए कहता है। अगर अब भी मैं तुम्हें पसंद ना आऊँ तो तुम मुझे रिजेक्ट कर देना। तो यूना उससे इम्प्रेस होकर एग्री हो जाती है उसके साथ जाने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वही लड़का यूना के एक्स बॉयफ्रेंड के साथ फ्री होकर बातें कर रहा होता है। वो दोनों यूना के बारे में बैड कमेंट्स कर रहे होते हैं और उसका एक्स उसका मजाक भी उड़ा रहा होता है। यूना ये सब कुछ सुन लेती है और फिर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर एक हैट पहनी हुई लड़की को भी दिखाया जाता है। बैन सियोक को टारगेट वाली लड़की को किस करके इमोशन मिल चुका होता है जो कि होता है एंगर। वो गुस्सा होकर वहाँ से निकलता है कि उसे यूना रोती हुई दिखाई देती है। वो उससे पूछता है तो पहले वो कुछ भी नहीं बताती है, फिर वो गुस्सा करने लग जाता है तो यूना उसे सारी बात बता देती है। तो बैन सियोक यूना के एक्स और उस लड़की के बारे में पूछता है और उसके बाद वहाँ पर पहुँच जाता है जो कि यूना के क्लास में होते हैं। वो उसे यूना के साथ देखकर उसके अगेंस्ट बातें करने लग जाते हैं। तो वो हैट पहने हुए लड़की जो कि यूना की फ्रेंड यॉन सियोल होती है, उसने उन दोनों की रिकॉर्डिंग की हुई होती है। वो सारी क्लास के सामने वो रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है जिससे इन लड़कों की बुराई सबके सामने आ जाती है। फिर उसके बाद यूना
बैंसियोक के साथ वहाँ से चली जाती है और बैंसियोक को थैंक्स भी कहती है। वहाँ पर मैजिशियन फिर से आ जाता है और फिर से बैंसियोक पर अटैक करने लग जाता है। वो बैंसियोक को मारने ही वाला होता है कि यूना बैंसियोक को हग कर लेती है, तो वो मैजिशियन वहीं पर रुक जाता है। वो मैजिशियन यूना से पूछता है कि तुम एक गोबलिन को क्यों बचा रही हो। वो कहती है कि मुझे बाकी गोबलिन्स का तो नहीं पता है, लेकिन बैंसियोक ने मेरी बहुत हेल्प की है, वो भी उस टाइम जब मुझे किसी के साथ की बहुत जरूरत थी। वो उस मैजिशियन से पूछती है कि तुम गोबलिन्स के दुश्मन क्यों हो, तो वो कहता है कि मैं बस इंसानों को इनसे बचाना चाहता हूँ। योना को उस मैजिशियन से पता चलता है कि वो इंसानों को नुकसान नहीं पहुँचा सकता है, बल्कि इंसानों को बचाने के लिए गोबलिन्स को मार रहा होता है। तो योना बैंसियोक को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे हग करके बैठ जाती है, तो मैजिशियन उसे कुछ भी नहीं कहता है। वो बैंसियोक को वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद अब बैंसियोक यूना की तरफ देखकर काफी इम्प्रेस होता है। उसे एक आइडिया आता है। वो यूना को कहता है कि तुम मेरे साथ हमेशा रहो और उस मैजिशियन से मुझे प्रोटेक्ट करो जब तक मैं इंसान नहीं बन जाता और उसके 10 केसेस कंप्लीट नहीं हो जाते। यूना बैंसियोक की बात मान लेती है और उसे कहती है कि लेकिन मेरी कुछ कंडीशंस हैं, जिसमें बैंसियोक उसके रूम का रेंट पे करेगा और उसके सारे काम वो खुद करेगा। बैंसियोक खुद को बचाना चाहता था, इसलिए उसकी सारी कंडीशंस मान ली होती हैं। अब दोनों यूना के घर में रहने लगे होते हैं। बैंसियोक यूना के घर के सारे काम करता है। उसकी एक कंडीशन होती है कि जब वो अपने टारगेट पर जाएगा, यानी किसी लड़की को किस करने के लिए, तो यूना उसके साथ जाएगी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। वो मैजिशियन तभी अटैक करता है जब बैंसियोक किसी लड़की को किस करने वाला होता है और वो स्मेल करके वहाँ पर आ जाता है। गोबलिन क्वीन बैंसियोक को नेक्स्ट टारगेट की फोटो और नेम भी सेंड कर देती है, तो फिर दोनों वहाँ पर जाने लग जाते हैं। बैंसियोक उसे किस करता है और जिससे उसे नेक्स्ट इमोशन मिल जाता है, जो कि होता है खुशी। यूना उसे किस करते हुए देखती है और उसे काफी जेलसी फील होने लग जाती है, क्योंकि वो बैंसियोक के लिए फील करने लगी होती है। अब बैंसियोक अपने नेक्स्ट इमोशन खुशी की वजह से स्माइल करते हुए जा रहा होता है कि वहाँ पर फिर से मैजिशियन आ जाता है। वो उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन यूना उसे फिर से प्रोटेक्ट कर लेती है। बैंसियोक यूना के लिए बहुत कुछ करता है, जिस पर यूना को बहुत अच्छा लगता है। फिर बैंसियोक को क्वीन की तरफ से नेक्स्ट टारगेट की पिक्चर भी मिल जाती है और दोनों फिर वहाँ के लिए निकल जाते हैं और फिर किस करने के बाद उसे नेक्स्ट इमोशन मिल जाता है, जिसमें वो किसी वजह के बगैर किसी इंसान की जान बिल्कुल भी नहीं लेगा। अब बैंसियोक यूना को कहता है कि क्या वो उसकी दोस्त बनेगी। तभी वहाँ पर मैजिशियन फिर से आ जाता है और यूना फिर से बैंसियोक को बचा लेती है। नेक्स्ट सीन में बैंसियोक यूना के लिए खाना बना रहा होता है और फिर वो यूना से पूछता है कि तुमको चेंज लग रही हो। वो कहती है कि हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगी हूँ, इस वजह से मैं खुश रहने लगी हूँ। जिनके साथ पहले रहती थी वो मुझे गुस्सा दिलाते थे। वो कहता है कि जब मैं इंसान बनूंगा तो ऐसा बनना चाहूंगा जो कि तुम्हें पसंद हो, ताकि हम दोनों में दोस्ती और भी ज्यादा हो जाए। नेक्स्ट सीन में बैंसियोक नेक्स्ट टारगेट को किस कर रहा होता है और यूना उसे देखते हुए सोच रही होती है कि मैं तुम्हारी सिर्फ दोस्त बनकर नहीं रह सकती। यूना उसे देखकर जेलस फील कर रही होती है। बैंसियोक को अगला इमोशन मिल गया होता है, जिसमें किसी वजह के बगैर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है, जो एक अच्छा इमोशन होता है। जब वो दोनों जा रहे होते हैं तो यूना उससे पूछती है कि तुम्हें अभी कौन सा इमोशन मिला है, तो वो कहता है कि मैं इस बारे में कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी फील नहीं कर पा रहा हूँ। वो उससे पूछती है कि इंसान बनने के बाद तुम सबसे पहले क्या करोगे, और तभी वहाँ पर फिर से मैजिशियन आ जाता है। तो यूना उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसे हग कर लेती है। कुछ देर के बाद वो उससे पूछती है वो मैजिशियन अभी तक वहीं पर है या फिर वो चला गया है, तो वो कहता है कि वो अभी भी वहीं पर ही है, हालांकि वो चला गया होता है। उसे यूना का हग करना और क्लोज होना अच्छा लग रहा होता है। वो उसे जवाब देता है कि इंसान बनने के बाद वो पहला काम यही करेगा कि यूना का अच्छा दोस्त बनेगा, जिससे यूना सैड हो जाती है, क्योंकि वो सिर्फ उसकी दोस्त बनना नहीं चाहती थी। नेक्स्ट सीन में यूना अपने दोस्त के साथ कॉलेज में बैठी हुई होती है। उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि क्या तुम रात भर नहीं सोई। वो कहती है कि हाँ। वो उससे पूछती है कि क्या वजह है जागने की, जबकि कोई असाइनमेंट भी नहीं था करने को, क्या तुम पागल हो गई हो। तो यूना सोच रही होती है कि हाँ, मैं तो पागल ही हो गई हूँ। वो सोचती है कि वो एक गोबलिन को लाइक करने लगी है, जो कि पागलपन वाला काम है। गोबलिन इतना हैंडसम है और वो हर काम इतने अच्छे तरीके से कर सकता है कि यूना को उसकी हर चीज अट्रैक्टिव लगती है। नेक्स्ट सीन में
में वो बैंसियोक से कहती है कि चाहे तुम एक गोबलिन हो लेकिन हो तो लड़के ना, तुम मेरे सामने घूमते रहते हो और जब हम कोइंसिडेंटली एक दूसरे को टच करते हैं तो मुझे वो अनईजी लगता है, इसलिए मेरा डिसीजन ये है कि तुम मुझसे 1 मीटर की स्पेस पर रहा करो। वो कहता है कि इस घर का रेंट मैं पे करता हूँ और सारे काम भी मैं ही करता हूँ, मेरी भी कुछ कंडीशंस हैं। वो कहती है कि कौन सी कंडीशंस? तो वो कहता है कि यूना अपने काम खुद करे और घर के कामों में उसकी हेल्प भी करेगी। क्या वो उसकी हेल्प भी नहीं कर सकती? घर के काम कितने हार्ड होते हैं। फिर वो इमोशनल होकर वाइन का एक कैन पी जाता है। योना काफी शॉक होती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम ड्रिंक करते हुए देखा है, क्या तुम ड्रिंक भी करते हो? तो वो कहता है कि नहीं, लेकिन कुछ दिन से मेरे लिए मुश्किल हो गया है क्योंकि इतने इमोशंस को हैंडल करना आसान नहीं होता है। मुझे उन्हें कंट्रोल करना नहीं आ रहा। कभी मुझे गुस्सा आ जाता है, कभी मैं गोस्ट हो जाता हूँ और कभी मैं रोने लग जाता हूँ और कभी मैं स्माइल करता हूँ और जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मेरे साथ ऐसा होने लग जाता है। फिर उसके बाद वो योना के शोल्डर पर सर रखकर सो जाता है। बैंसियोक भी योना को लाइक करने लगा है, लेकिन उसे इस बात की समझ नहीं आती क्योंकि उन्हें कई फीलिंग्स को हैंडल करना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में योना अपने दोस्त को सारी बातें बता देती है कि उसकी दोस्त के साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन योनसियोल को भी समझ में आ जाता है कि वो अपनी बात कर रही है और फिर वो उसे कहती है कि वो उस लड़के को मैसेज करे और उसे रिप्लाई का वेट करे। अगर उसे उसके रिप्लाई का वेट रहता है तो इसका मतलब है कि वो उसे लाइक करती है। वो ऐसा ही करती है। सियोक को वो मैसेज कर देती है, लेकिन बैंसियोक उसे फौरन रिप्लाई कर देता है तो वो ये रिजल्ट निकालती है कि वो उसे लाइक नहीं करती है। फिर वो जाने लग जाती है तो बैंसियोक नजर आ जाता है जो कि किसी बच्चे से बातें कर रहा होता है, जिसे देखकर योना को फिर से बैंसियोक अट्रैक्टिव लगने लग जाता है। अब उसके बाद वो योना की तरफ आ रहा होता है, तभी वहाँ पर सियोंग भी आ जाता है और उसके बाद वो योना को अपने साथ रात को ड्रिंक पर जाने का कह देता है। वो कहती है कि मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ इसलिए रात को नहीं जा सकती। वो उसे जॉब के बाद उसके साथ चलने का कहता है, लेकिन योना उसे फौरन से मना कर देती है तो वो उसी टाइम उसे जाने का कहने लग जाता है। तो बैंसियोक वहाँ आकर कहता है कि क्या तुम जॉब पर ड्रिंक में जाओगी? इस पर सियोंग को गुस्सा भी आ जाता है। वो बैंसियोक से कहता है कि तुम क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? तुम तो जस्ट उसके साथ काम करते हो ना। वो मेरे साथ जाएगी क्योंकि मैं उसका 2 साल पुराना फ्रेंड हूँ। और बैंसियोक कहता है कि पुराना होने से फर्क नहीं पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। वो बताने लगता है कि मैं योना के साथ एक घर में रहते हैं, लेकिन योना उसे रोक देती है और कोई भी बात करने से मना कर देती है। बैंसियोक को ये बात अच्छी नहीं लगती है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। योना भी उसे जाते हुए देख लेती है और फिर अपने दोस्त को अवॉइड करके बैंसियोक के पीछे जाने लग जाती है और उससे बात करने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। योना उससे पूछती है कि क्या तुम जालिस फील कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं क्यों जालिस होऊंगा, वो भी तुम्हारी वजह से। और फिर वहाँ से वो चला जाता है। नेक्स्ट दोनों जॉब पर होते हैं जहाँ पर वो एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। वहाँ पर गोबलिन क्वीन आती है, लेकिन योना उसे कस्टमर समझकर कहती है कि रेस्टोरेंट ओपन होने में अभी टाइम है, लेकिन बैंसियोक उसे गोबलिन क्वीन कहता है। तो योना को भी पता चल जाता है कि वो एक गोबलिन क्वीन है। वो योना से पूछती है कि क्या तुम रिलेशनशिप में हो या फिर सिंगल हो? तो योना कहती है कि मैं तो अभी तक सिंगल हूँ और वो बैंसियोक को नेक्स्ट टारगेट की पिक्चर और इन्फॉर्मेशन भी दे देती है। फिर उसके बाद वो वहाँ से जाने लग जाती है और जाते हुए योना को बैंसियोक का ख्याल रखने का कह देती है। नेक्स्ट सीन में योनसियोल सियोंग के साथ बैठी हुई होती है। वो उसे बता रहा होता है कि मैं योना से अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाया हूँ, इसलिए वो काफी ज्यादा सैड भी होता है। तो वो कहती है कि तुम एक दफा फिर उसे अपनी फीलिंग्स का बता दो। ऐसा करो कि उसे कॉल कर लो और यहाँ पर बुला लो। जब वो आएगी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। बैंसियोक का नेक्स्ट टारगेट उसी के रेस्टोरेंट में आए होते हैं। बैंसियोक उसे किस करता है। जब योना को उसे देखकर फिर से जालसी फील होने लग जाती है, फिर वो वहाँ से चली जाती है और फिर अपने घर में बैठी हुई होती है और वो ड्रिंक करते हुए बैंसियोक के बारे में सोच रही होती है। तभी वहाँ पर बैंसियोक डरा हुआ उसके पास आ जाता है। वो कहता है घर में कोई है जो कि मुझे मारने आया है। एक्चुअली उसे इस केस से जो इमोशन मिला होता है वो डर का होता है, इसीलिए वो बिला वजह डर रहा होता है। योना उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन बैंसियोक उसकी बात नहीं सुनता है। उसके साथ वो लग जाता है और फिर योना की गोद में सो जाता है और सोकर उठ
उठने के बाद योना को उसकी हेल्प के लिए थैंक्स भी कहता है और फिर उसे देखने लग जाता है। तो वो कहती है कि तुम मुझे इस तरह ना देखो जैसे दूसरी गर्ल्स को देखते हो, तुम्हारे लिए तो ये एक एंजॉयबल काम होगा कि तुम इतनी लड़कियों को किस करते हो। वो कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी एंजॉयबल नहीं है क्योंकि मुझे कुछ फील नहीं होता है और ये तो मैं बस इंसान बनने के लिए कर रहा हूँ। तो योना उसके क्लोज आकर कहती है कि क्या तुम्हें मुझे भी देखकर कुछ फील नहीं होता है? तो वो कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता है। तो योना गुस्सा हो जाती है और फिर उसे सियोंग की कॉल भी आ जाती है जो कि उसे ड्रिंक पर ले जाने के लिए बुलाता है। वो बैंसियोक से इतना गुस्सा होती है कि सियोंग के साथ वो ड्रिंक पर चली जाती है। बैंसियोक को गोब्लिन क्वीन का मैसेज भी आ जाता है जिसमें उसके नेक्स्ट टारगेट की पिक्चर भी होती है और ये भी लिखा होता है कि ये काम 2 बजे से पहले करना है। तो वो योना को कॉल करता है कि वो उसके साथ चलेगा ताकि मैजिशियन उसे कोई नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन योना सियोंग के साथ ड्रिंक करने में लगी हुई होती है तो वो कॉल अटेंड नहीं करती है। बैंसियोक योना का वेट करने के बाद अकेला ही चला जाता है क्योंकि उसे ये काम जल्दी करना होता है। जाने से पहले वो योना को अपनी लोकेशन सेंड कर देता है। बैंसियोक वहाँ जाकर अपने टारगेट को किस करता है और उसे इमोशन मिल जाता है जो कि होता है हैप्पीनेस। अब वो योना के पास जा रहा होता है क्योंकि वही उसकी हैप्पीनेस होती है। फिर वो जा ही रहा होता है कि मैजिशियन उस पर अटैक कर देता है और बैंसियोक खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है जिससे उसकी बहुत सी एनर्जी लूज हो जाती है और उसको बहुत सी चोटें भी आई हुई होती हैं। वो योना को मैसेज करके फौरन से आने का कह देता है और दूसरी तरफ योना को सियोंग ने प्रपोज कर दिया होता है जिस पर वो काफी ज्यादा शॉक भी होती है। उसके बाद वो अपना मोबाइल भी देखती है और बैंसियोक का मैसेज पढ़कर वहाँ से निकल जाती है। वो मैजिशियन को मारने के लिए रेस्टोरेंट से फ्राइंग पैन लेकर जाती है। अब लोकेशन पर पहुंचकर वो बैंसियोक को कॉल और मैसेजेस कर रही होती है लेकिन वो कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा होता है जिस पर उसे काफी ज्यादा टेंशन होने लग जाती है और फिर वो बैंसियोक को ढूंढ लेती है। मैजिशियन बैंसियोक को मारने वाला होता है कि योना उसे फ्राइंग पैन मारकर बेहोश कर देती है और दूसरी तरफ बैंसियोक भी बेहोश हो गया होता है। वो उसे उठाने की कोशिश करती है और परेशानी में उसे प्रपोज भी कर देती है। वहाँ पर फिर गोब्लिन क्वीन आ जाती है और मैजिशियन को देखकर कहती है कि तुम्हारा फिर से जन्म हो गया है और फिर गोब्लिन क्वीन को दिखाया जाता है जब वो इंसान होती है और मैजिशियन ने ही उसे मारा होता है। फिर वो बैंसियोक को मैजिक से ठीक कर देती है और योना से कहती है कि तुमने तो इसका ख्याल रखने का कहा था ना, जब ये इंसान बन जाएगा तो इसका और भी ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। और फिर उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद योना बैंसियोक के पास लेट जाती है और उसके फेस पर टच करने लग जाती है। बैंसियोक उसे कहता है कि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम बस मुझे अकेला मत छोड़ना, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। नेक्स्ट सीन में योना सुबह को उठती है और काफी ज्यादा हैप्पी भी होती है। फिर वो अपने और बैंसियोक के लिए ब्रेकफास्ट भी रेडी कर रही होती है तो बैंसियोक भी वहाँ पर आ जाता है और दोनों मिलकर ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं। वो इसलिए भी खुश होता है कि वो इंसान बनने के बाद योना के साथ रहेगा और योना उसे कहती है कि जब तुम इंसान बन जाओगे तो वो दोनों ऑफिशियली डेट स्टार्ट कर देंगे। वो दोनों एक साथ काफी खुश होते हैं। फिर उसके बाद बैंसियोक को गोब्लिन क्वीन का मैसेज भी आ जाता है जिसमें उसके लास्ट टारगेट की पिक्चर भी होती है। अब वो पिक्चर को देखकर बैंसियोक शॉक हो जाता है क्योंकि वो योना खुद होती है। फिर उसके बाद वो अपना फोन वहीं पर रखकर गोब्लिन क्वीन के पास चला जाता है और योना को स्टोर पर जाने का बोल कर चला जाता है। वहाँ जाकर गोब्लिन क्वीन से पूछता है कि उसे योना को ही किस क्यों करना पड़ेगा। तो वो कहती है कि जिस इमोशन की जरूरत उसे इंसान बनने के लिए है वो है लव, जो कि योना के पास है। इसके बाद ही वो इंसान बन पाएगा। उसे ये इमोशन योना से ही मिल सकता है क्योंकि वो बैंसियोक से प्यार करती है और यही तुम्हारा लास्ट टारगेट है। अब यहाँ पर बैंसियोक सैड हो जाता है कि अगर वो योना को किस करेगा तो दूसरी लड़कियों की तरह योना उसे भूल जाएगी और वो भी उसे भुला देगा। और नेक्स्ट सीन में बैंसियोक पार्क में बैठा हुआ होता है और उसने यही डिसाइड कर लिया होता है कि वो योना को किस नहीं करेगा और अपनी दुनिया में वापस चला जाएगा। फिर वहाँ पर योना बैंसियोक को ढूंढते हुए आ जाती है। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आ गए हो। तो योना अच्छे से रेडी होकर आ जाते हैं। बैंसियोक की सब कुछ नोटिस कर रहा होता है और उसकी तारीफ भी करता है कि तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। वो उसे बताता है कि वो गोब्लिन को दुनिया में वापस चला जाएगा। योना उससे वजह पूछती है कि क्या वापस क्यों जाना चाहते हो। तो वो कहता है कि नहीं, वजह नहीं बता सकता। तो वो पूछती है कि क्या तुम वापस आओगे। तो वो कहता है कि नहीं, मैं कभी भी वापस नहीं आऊंगा। तो योना उसे कहती
है कि ऐसा क्यों है, इसलिए कि तुम्हें पास्ट में किस मुझे करनी है। यहाँ पर हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है। यूना को इस बात का पता चल चुका होता है कि लास्ट किस वही है, और उसे ये भी पता चल गया होता है कि इसके बाद उसे बैंसियोक याद नहीं रखेगा। और नेक्स्ट सीन में वो रेडी होकर बैंसियोक के पास आ जाती है और बैंसियोक को किस करने का कह देती है। वो उसे कहती है कि मैं अगर तुम्हें भूल भी गई तो तुम मुझे फिर से इम्प्रेस कर लेना, क्योंकि तुम्हारे जैसे लड़के मुझे बहुत पसंद है। लेकिन बैंसियोक को ये परेशानी होती है कि वो इंसान बनने के बाद यूना को भूल जाएगा। वो यूना को ये बात बताता है तो यूना भी बहुत सैड हो जाती है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी यादों को लेकर गोब्लिन लाइफ में चला जाऊंगा, लेकिन यूना चाहती है कि वो उसे किस करके इंसान बन जाए। वो बैंसियोक को कहता है कि तुम 1 घंटे में घर ना आना तो मैं समझ जाऊंगी तुम अपनी दुनिया में चले गए हो। फिर उसके बाद वो चली जाती है। बैंसियोक घर जाकर बोर्ड पर लिखी वो सारी प्लानिंग्स को इरेज कर देता है जो कि उसने और यूना ने की होती हैं कि बैंसियोक के इंसान बनने पर वो ये सब कुछ करेंगे। वो यूना को याद करते हुए अपना सामान पैक कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में यूना घर आ जाती है और उसे लगता है कि बैंसियोक चला गया है, लेकिन वो वहीं पर होता है और टीवी देख रहा होता है। यूना उसे देखकर हैप्पी हो जाती है और उसे हग भी वो कर लेती है। वो बैंसियोक से कहती है कि मुझे छोड़ के मत जाना। वो भी कहता है कि वो उसे छोड़कर नहीं जाएगा। और फिर यूना का ड्रीम तो जाता है क्योंकि वो एक ड्रीम देख रही होती है। फिर वो उठकर डेली रूटीन के काम करती है और कॉलेज जाने लग जाती है, लेकिन फिर बैंसियोक को याद करते हुए रोने लग जाती है। कॉलेज में सियांग उसे कॉफी भी देता है और उसे कहता है कि तुम आज फिर से सैड हो, क्या हुआ है। तो यूना उससे पूछती है कि क्या तुम अभी भी मुझे लाइक करते हो। वो कहता है कि नहीं, मुझे फील हुआ है कि तुम मेरे लिए इस तरह महसूस नहीं करती हो, इसलिए मैं गिव अप कर देता हूँ। वो कहती है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि तुम्हारे साथ डेट नहीं करूंगी। वो कहता है कि क्यों, जिस पर यूना उसे जवाब देती है कि जब भी मैं किसी के साथ डेट करती हूँ तो मेरा उससे ब्रेकअप हो जाता है और हम सेपरेट भी हो जाते हैं, और मैं तुम्हारे साथ रिलेशन खत्म नहीं करना चाहती थी। अब वो दोनों बातें करने लग जाते हैं और फिर यूना अपनी क्लास लेने के लिए चली जाती है। नेक्स्ट सीन में बैंसियोक गोब्लिन क्वीन के पास होता है। वो उससे पूछती है क्या तुमने गोब्लिन की दुनिया में जाने का डिसीजन ले लिया है। तो वो कहता है कि हाँ। तो वो कहती है कि अगर तुम एक बार चले गए तो कभी वापस नहीं आ पाओगे। तो वो कहता है कि जब अपने इंसान बनना छोड़कर अपने लवर की यादों के साथ रहने का डिसीजन कर लिया है तो ये डिसीजन आपके लिए कैसा रहा। तो वो कहता है कि मेरा डिसीजन बहुत गलत था, क्योंकि अपने लवर की यादों के साथ जीना बहुत मुश्किल होता है। काश मैं इंसान बन गई होती तो शायद अपने लवर से मिल पाती। बैंसियोक कहता है कि क्या मैं इंसान बनने के बाद यूना से मिल सकूंगा। इंसानों में एक चीज होती है जैसे वो किस्मत कहते हैं, उन्हें इस पर बहुत बिलीव होता है। फिर बैंसियोक सोचने लग जाता है। दूसरी तरफ वो मैजिशियन यूना के पास आता है, उसे बताती है कि बैंसियोक अपनी दुनिया में जा चुका है। तो वो मैजिशियन कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं बैंसियोक को मार नहीं पाया तो अब मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। वो कहती है कि लेकिन तुम इंसानों को तो हार्म नहीं कर सकते हो ना। तो वो बताता है कि मैं तुम्हें मार तो नहीं सकता लेकिन टॉर्चर तो जरूर कर सकता हूँ। फिर उसके बाद वो यूना को गले से पकड़ लेता है। यूना अपने आप को बचाने की कोशिश करने लग जाती है। तभी वहाँ पर बैंसियोक आ जाता है और मैजिशियन को यूना को छोड़ने का कहने लग जाता है। अब मैजिशियन यूना को छोड़कर बैंसियोक को मारने लगता है। तो बैंसियोक मैजिशियन को पंच मार देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। और नेक्स्ट सीन में बैंसियोक और यूना रेस्टोरेंट में होते हैं। वो उससे पूछती है कि तुम अपनी दुनिया में नहीं गए थे। तो वो कहता है कि नहीं, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ पूछना था। वो कहती है कि वो क्या है। तो बैंसियोक कहता है कि अगर हम एक दूसरे को भूल गए तो क्या हम एक दूसरे को पहचान सकेंगे। वो कहती है कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी सारी मेमोरीज रिमूव हो चुकी होंगी तो हमें कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो वो कहता है कि अगर किस्मत में हमारा मिलना लिखा होगा तो हम फिर से मिल जाएंगे। क्या तुम इस पर बिलीव नहीं करती? क्या तुम इस बात को किस्मत पर छोड़ सकते हो? वो कहती है कि मैं किस्मत पर बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन वो बैंसियोक से बहुत प्यार करती है, इसलिए वो उसकी बात मानकर ये बात किस्मत पर छोड़ देती है। और फिर बैंसियोक का लास्ट किस भी हो जाता है। फिर उसके बाद हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर यूना अपने दोस्तों के साथ कैफे में होती है और सियांग वहाँ पर उसके लिए कॉफी बनाकर लाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सियांग सियोल के साथ डेट कर रहा होता है। फिर वो कैफे से क्लास में जाने लग जाती है और अब हम बैंसियोक को देखते हैं जो कि वहाँ पर खड़ा हुआ होता है। यूना के पास से गुजर जाती है लेकिन उसे वो पहचान नहीं पाती है। यूना अपनी क्लास में आती है और बैंसियोक भी इसी क्लास में आकर बैठ जाता है। फिर प्रोफेसर आकर
मिलकर सबको असाइनमेंट देते हैं और 2 मेंबर्स का ग्रुप बना देते हैं और नोटिस बोर्ड पर सारे ग्रुप्स के नेम लिखे होते हैं। और नेक्स्ट हम गोब्लिन क्वीन को देखते हैं जो कि कॉलेज में आई हुई होती है और बोर्ड पर यूना का मेंबर चेंज करके बेंसियोक लिख देती है और कहती है कि हम अपनी किस्मत खुद बनाते हैं, ये तुम पर डिपेंड करता है। और फिर उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर यूना और बेंसियोक प्रोजेक्ट के लिए मिलते हैं और यूना भी बेंसियोक को पहली नजर में ही अच्छा लगने लग जाता है। बेंसियोक को भी यूना बहुत अच्छी लगती है और फिर बेंसियोक और यूना को किस्मत और गोब्लिन क्वीन दोबारा से मिलवा देती है। बैक सीन देखते हैं जहाँ पर गोब्लिन क्वीन मैजिशियन को देखती है जो कि उसका प्यार होता है और वो उसे देखकर शॉक हो जाती है और यहीं पर हमारे इस ड्रामा की एपिसोड खत्म हो जाती है। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। मिलती हूँ मैं आपसे एक नई एक्सप्लेनेशन में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।